नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मीनस वैक्टर्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ। फस्ट केस है इस केस ये वैन द टू वैक्टर्स आर इन सेम डायरैक्शन, जो दो वैक्टर की सेम डायरैक्शन चेक करते जिवें एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। दैन उन्होंने रिजल्टेंट किदा, उन्होंने दो वैक्टर्स अज्यूम कर लिए, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इन सेम डायरैक्शन, ठीक है। जिवें आ फिगर दसिया होया ए वैक्टर तो बी वैक्टर दो वैक्टर्स ने सेम डायरैक्शन चेक कर रहे हैं, दिस डायरैक्शन इज ईस्ट डायरैक्शन, ठीक है। दैन उन्होंने रिजल्टेंट किदा फाइंड करना, ऐड किदा करना, मतलब ऐड करना, ऐड करके रिजल्ट फाइंड करना, ठीक है। जो रिजल्ट होंदा उन्होंने बोल देंगे है रिजल्टेंट। रिजल्ट जो वैक्टर बनता ना उन्होंने रिजल्टेंट बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय आर वैक्टर। आर वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है। जो दोनों सेम डायरैक्शन वैक्टर एक्ट करते हैं, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, दैन आप ऐड किदा करते हैं, ऐड करके इन्हों का रिजल्ट किदा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट, ठीक है। जो इन्हों का होंदा रिजल्ट प्लस करके जो भी आ रहा उन्होंने बोल देंगे है रिजल्टेंट वैक्टर, ठीक है। सो आर वैक्टर इक्वल्स टू होंदा है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है। दोनों प्लस कर दो, देखो इतने आ ए वैक्टर हो गया, दैन आ वाला बी वैक्टर, इतने दोनों ऐड करके अपने को बन गया रिजल्टेंट वैक्टर आर वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है। ये सिंपल लिखा है वैक्टर फॉर्म अगे मैगनीट्यूड लिखा है, ठीक है। मैगनीट्यूड फॉर्म यही हो गया आर वैक्टर का मैगनीट्यूड इक्वल्स टू ए वैक्टर मैगनीट्यूड प्लस बी वैक्टर मैगनीट्यूड। सो इतों की आह इसकी डेफिनेशन होगी कि मैगनीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर, जो रिजल्टेंट वैक्टर है वह मैगनीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वैक्टर का मैगनीट्यूड, मतलब कि ते बी वैक्टर का मैगनीट्यूड, मतलब जोड़े दो वैक्टर से उन्हों का मैगनीट्यूड लिया, उन्होंने मैगनीट्यूड का की है सम होएगा। सो यही चीज़ इतने डिफाइन की हुई है, मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ मैगनीट्यूड्स, मतलब कि सम ऑफ मैगनीट्यूड्स ऑफ दीज टू वैक्टर्स, ऑफ टू वैक्टर्स, ठीक है। मतलब ये दो वैक्टर के मैगनीट्यूड का की है सम होएगा रिजल्टेंट वैक्टर का मैगनीट्यूड, एंड इट्स डायरैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द टू गिवन वैक्टर्स। तो कहते जो नवा वैक्टर बनया रिजल्टेंट वैक्टर ਉਹਦੀ कहते डायरैक्शन भी की होएगी सेम होएगी जी बाकी दो वैक्टर्स की डायरैक्शन है, ठीक है। मतलब सेम डायरैक्शन होएगी ये भी। सो दिस वॉज व्हेन द वैक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरैक्शन। नेक्स्ट इज व्हेन द वैक्टर्स आर एक्टिंग इन ओपोजिट डायरैक्शन। ओपोजिट डायरैक्शन मतलब दो वैक्टर्स के ओपोजिट डायरैक्शन एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैन वही सेम दो वैक्टर्स अज्यूम कर लिए, तो उन्होंने रिजल्टेंट की होएगा, उन्होंने ऐड किदा करना है, जिवें पहला किया सीगा आर वैक्टर इक्वल्स टू की है ए प्लस बी किया सीगा, क्योंकि सेम डायरैक्शन सी, तो हुण इहदे विच की होएगा कि डायरैक्शनस ओपोजिट ने, तो एक जिहड़ी डायरैक्शन ओपोजिट है वह साइन की आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर अपने को दिता है ए वैक्टर, ओपोजिट डायरैक्शन दिता है बी वैक्टर, दैन उसका मैगनीट्यूड की होएगा आर वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर मैगनीट्यूड माइनस बी वैक्टर मैगनीट्यूड, ठीक है। रिजल्टेंट की आ जाएगा ए वैक्टर मैगनीट्यूड, जो ओपोजिट डायरैक्शन की है माइनस साइन आ जाएगा उसमें, तो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर मैगनीट्यूड। अगर ये सेम डायरैक्शन होंगे दैन आप ऐड करना सी, अगर ये ओपोजिट डायरैक्शन हो गए जो ओपोजिट वाला वो की है माइनस साइन लग जाएगा, देखो लिखा हुआ आर वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस दैन हाँ की है माइनस ऑफ बी वैक्टर, ठीक है। डायरैक्शन ओपोजिट है इसलिए माइनस ऑफ बी वैक्टर, ठीक है। सो ओवरऑल प्लस माइनस इज माइनस, सो आर वैक्टर मैगनीट्यूड इक्वल्स टू ए वैक्टर मैगनीट्यूड माइनस बी वैक्टर मैगनीट्यूड, ठीक है। इतने क्यों आप ए विचों बी क्यों माइनस करें, बिकॉज ए इज़ ग्रेटर दैन बी, सी हियर ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है। सो दिस वॉज व्हेन द वैक्टर्स आर एक्टिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन, एंड यदि स्टेटमेंट लर्न करनी है मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैगनीट्यूड्स of the two vectors and the direction of resultant vector will be in the direction of bigger vector। See this की कह रहे हैं, कहते मैगनीट्यूड की रिजल्टेंट का इक्वल टू की होएगा दो वैक्टर्स के डिफरेंस का इक्वल होएगा, जिन्ना का डिफरेंस आएगा वो इक्वल आ जाएगा रिजल्टेंट। तो कहते हैं उन्होंने डायरैक्शन की होएगी रिजल्टेंट की, इस केस के डायरैक्शन की सी सेम सी, जो सेम डायरैक्शन सी, हुण इत्थे एक दी डायरैक्शन ओपोजिट है, दैन जो रिजल्टेंट वैक्टर वो कहते डायरैक्शन किद्दां होएगी, विल बी इन द डायरैक्शन ऑफ बिगर वैक्टर, जो दोनों चों वड्डा वैक्टर है, बिगर किहड़ा इहदे विचों ए है, तो वो डायरैक्शन की आ वो डायरैक्शन अपने को रिजल्टेंट वैक्टर की भी डायरैक्शन होएगी, ठीक है। सो आर वैक्टर विल बी इन द डायरैक्शन ऑफ बिगर वैक्टर, ठीक है। जी वड्डे वैक्टर की डायरैक्शन है वही सेम की है रिजल्टेंट की डायरैक्शन होएगी इन केस व्हेन द वैक्टर्स आर इन ओपोजिट डायरैक्शन। थर्ड इज एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरैक्शंस। जो दो वैक्टर की डिफरेंट डायरैक्शंस पॉइंट करते हो जिवें दिता होया है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग डायरैक्शंस ने, उन्होंने आप किद्दां रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, उन्होंने ऐड किद्दां करते हैं। See, when two vectors are pointing in different directions, they can be added using the following laws of vector addition.
कुछ लॉज यूज़ होंगे ने वैक्टर्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੇ ਫਸਟ ਇਜ਼ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थर्ड इज पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फस्ट इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो की है दो वैक्टर्स आप कंसीडर कर ले कंसीडर टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर एज शोन इन फिगर ठीक है हुण इन्हां नूं ऐड किदां करना दे आर एडिड लाइक एज फॉलोज ड्रॉ वैक्टर ए विच इज़ रिप्रजेंटेड बाय ओ पी वैक्टर ए वैक्टर नूं कहंदे आपां की आ ओ पी वैक्टर नाल रिप्रजेंट कर लिया मतलब कि ए वैक्टर नूं एज इट इज़ लिख लिया इनू डिनोट कर लिया ओ पी वैक्टर ठीक है उस तो बाद हुणे बी वैक्टर नूं भी सेम एज इट इज़ ड्रॉ किया जस्ट किया कि आपां बी वैक्टर की जिहड़ी टेल सीगी उहनूं ए वैक्टर दे हैड दे नाल ज्वाइन करता मीनस ए नूं टेल नूं उहदे हैड नाल ज्वाइन करता देखो बी वैक्टर की टेल नूं ए वैक्टर दे हैड नाल ज्वाइन करता ठीक है सो दिस इज़ बी वैक्टर ठीक है पैरल रखिया सेम उदा ही लाइन ड्रॉ करती है मतलब वो ज्वाइन करता वैक्टर नूं ए वैक्टर हो गया बी वैक्टर ना वट इज़ दिस ट्रायंगल लॉ मतलब ट्रायंगल फॉर्म होंगी एक आ वाली साइड होगी ट्रायंगल की एक आ वाली साइड होगी आप दोनों नूं ऐड करना सीगा वैक्टर्स नूं दैन ऐड किदां करना है अपने कोल की होएगा जिहड़ा आ ओ वैक्टर इत्थे आपने ए वैक्टर नूं किहदे नाल डिनोट किया ओ पी वैक्टर नाल बी वैक्टर बन गया अपने कोल पी क्यू वैक्टर ठीक है सो अपने को जो ऐड करके आएगा वो की आएगा आर वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर मतलब जी आर की हो गया है रिजल्टेंट हो गया वाली साइड ठीक है थर्ड साइड होगी ना ये ट्रायंगल की आर वैक्टर इक्वल्स टू की हो गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर ठीक है दिस इज़ द रिजल्टेंट सो अपने को बनया कि देखो आप कि डिफाइन कर सकते हैं ठीक है अपने को ट्रायंगल बन गई अगर कहते ट्रायंगल दियाँ दो साइड्स की आ दो वैक्टर्स नूं रिप्रजेंट कर रही हैं ए वैक्टर है ट्रायंगल की एक साइड में रिप्रजेंट कर रहा बी वैक्टर की ट्रायंगल की दूसरी साइड में रिप्रजेंट कर रहा दैन ट्रायंगल की तीजी साइड में कौन रिप्रजेंट करेगा रिजल्टेंट ठीक है दैन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल सो रिजल्टेंट ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इज आर वैक्टर एंड इज रिप्रजेंटेड बाय ओ क्यू वैक्टर देखो थर्ड साइड की है थर्ड साइड ही सी ना रिजल्टेंट आर वैक्टर दिस इज रिप्रजेंटेड बाय व्हाट दिस थर्ड साइड दैट इज ओ क्यू वैक्टर सो ओ क्यू वैक्टर ठीक है सो ओ क्यू वैक्टर अपने को बन गया ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर ओ क्यू वैक्टर इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर अगर आप रिजल्टेंट लिख देते की बन गया आर वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर ठीक है सो दिस इज़ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन वो स्टेटमेंट करनी है सबने ठीक है सबने लर्न करनी है वाली स्टेटमेंट यही है जी मैं पहले डिफाइन की थी इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर अगर कहते कि ट्रायंगल दियाँ दो साइड्स नूं की है दो वैक्टर रिप्रजेंट करते हैं जिन्हों का की आ बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब कि मैग्नीट्यूड भी तो डायरेक्शन के भी की है वो ट्रायंगल दियाँ दो साइड्स नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं ठीक है दैन टेकन इन सेम ऑर्डर मीनस अगर एक डायरेक्शन देखो एक वैक्टर इधर नूं जा रहा है या दैन उत्थों दी नैक्सट वैक्टर स्टार्ट हो गया सेम ऑर्डर च अगे जा रहे हैं ठीक है then the resultant of the third side of triangle taken in opposite order and is represented both in magnitude and direction then कहते resultant किहदे नाल डिफाइन होएगा उहदी थर्ड साइड दे नाल ठीक है both in magnitude and direction ठीक है डायरेक्शन ते मैग्नीट्यूड विच भी कहते की है थर्ड साइड नाल की है वो डिफाइन होएगा रिजल्टेंट उहदा एंड टेकन इन ओपोजिट ऑर्डर देखो ओपोजिट ऑर्डर हो गया इत्थों दी ए वैक्टर की डायरेक्शन इधर है ईस्ट वाल मतलब इधर नूं गई उस तो अगे नैक्सट कंटिन्यू हो गई बी की डायरेक्शन आर की इधर नूं होनी चाहिए सी पर आर की ओपोजिट जा रही है ऊपर नूं जा रही है डायरेक्शन ठीक है डायरेक्शन ओपोजिट होगी रिजल्टेंट दी इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय द थर्ड साइड ठीक है सो दिस वाज स्टेटमेंट सो नेक्स्ट इज एनालिटिकल मैथड ऑफ वैक्टर एडिशन एनालिटिकल इज भी अपन सॉल्व किदां करना प्रॉपर एंगल्स वगैरह यूज करके सारा ठीक है फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन so let two vectors p vector and q vector be represented in magnitude and direction by the sides ab and bc of the triangle abc taken in same order देखो ये फिगर के दिता हुआ कहते कि दो वैक्टर्स आप अज्यूम कर ले कि पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एक ट्रायंगल अज्यूम कर ली ए बी सी ठीक है ए बी सी ट्रायंगल अज्यूम की ओदियां दो साइड्स आप ले लिया एक आ वाली साइड है इधर की वैक्टर पी है पी वैक्टर आ वाली साइड ए बी नूं रिप्रजेंट कर रहा है या ए बी वैक्टर नूं एंड क्यू वैक्टर की है बी सी वैक्टर नूं रिप्रजेंट कर रहा है ठीक है दैन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप पढ़ा है कि if two sides of a if the two vectors represent the two sides of a triangle in same order then the resultant is represented by the third side taken in opposite direction
ठीक है, यही पढ़िया या। सो आर वैक्टर की है AC वैक्टर नाल रिप्रजेंट होगा, मतलब कि ट्राइंगल की थर्ड साइड में ये सीगा। नाउ टू फाइंड द मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, हुण इहदी वैल्यू फाइंड करनी है, रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड फाइंड करना उहदी वैल्यू। ठीक है, आपां की करते हैं, पहला एक इत्थे ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, एक होर अपने कोल आ ट्राइंगल सीगी ABC ट्राइंगल सीगी। ठीक है, PQR वैक्टर उहदे की अपने कोल वैल्यू सीगियां, AB वैक्टर P वैक्टर नाल, BC वैक्टर Q वैक्टर नाल रिप्रजेंट हो रहा सी, ते रिजल्टेंट अपने कोल हो गया थ्रू AC वैक्टर, दैट इज़ R वैक्टर। नाउ व्हाट, फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट तो कहते कि ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ट्राइंगल। C पॉइंट तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब CE परपेंडिकुलर BE। सो फ्रॉम पॉइंट C ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB। आ सारी लाइन नू किया AB लाइन तक सीगा, AB नू अगे प्रोड्यूस कर दो E पॉइंट तक, तो इत्थों CE की तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। ठीक है, आह एक होर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, एक अपने को वड्डी राइट एंगल ट्राइंगल आ AEC। E एंगल अपने को की आ 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। सो इत्थों दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बने, एक आ बनी वड्डी AEC एंड एक ये वाली होगी BEC। दो ट्राइंगल्स हुए, दोनों यूज़ करनी आपां। हुण इत्थे एंगल थीटा की है, जिहड़ा एंगल जिहड़ा P वैक्टर है तो जिहड़ा Q वैक्टर है, ये दोनों की कहते इनकलाइंड है, ये एंगल थीटा तो इनकलाइंड है। जिहड़ा Q वैक्टर है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, बेस दे नाल थीटा एंगल बना रहा, तो जिहड़ा हुण रिजल्टेंट आ, रिजल्टेंट की आ P वैक्टर दे नाल बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सो दीज आर द एंगल्स एंड दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, नाउ व्हाट, इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC आ राइट एंगल ट्राइंगल। हम राइट एंगल ट्राइंगल करें तो आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस केस दे विच की हो जाएगा आ AC। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर मीनस आ पूरा बेस हो गया AE एंड दिस परपेंडिकुलर CE, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AE? सी AE किधे इक्वल है, AE इक्वल्स टू की होएगा AB प्लस BE। ठीक है, सो AE इज इक्वल्स टू AB प्लस BE लिख लिया, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ स्क्वायर सी, सो ਇਹਦੀ भी की हो जाएगी स्क्वायर, प्लस की है CE स्क्वायर ਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला ਕੀ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मीनस AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BE प्लस CE स्क्वायर एज इट इज़। हुण देखो इत्थे की बने अपने कोल AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस CE स्क्वायर। नाउ चेक BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर मीनस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की बन गया है पाइथागोरस थ्योरम लगी इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल BEC। BEC दे विच अपने कोल की बन गया है बेस स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू की होएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीनस BC स्क्वायर दे। ठीक है, सो BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तुसीं दोबारा चेक कर सकते हो, उल्टा के भी लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इदा उल्टा के लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल BEC। इन BEC ठीक है, की आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इतने की हो गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज BE का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीनस परपेंडिकुलर की थे CE, सो CE और EC का स्क्वायर। ठीक है, इनू सेम उल्टा के लिखा है BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ठीक है, BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर लिखा। हुण देखो इत्थे BE स्क्वायर सी प्लस ये हैगा CE स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर एक इक्वल आ जाएगा BC स्क्वायर दे। इन्हां दोनों की जगह पर मैं की लिख रही हाँ BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस इन्हां दोनों की जगह पर आपां की लिखिया BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE, ये आ गया। नाउ चेक AC की है, AC इक्वल्स टू इधर आ डायग्राम देखो AC इक्वल्स टू की है अपने को R है, AC की वैल्यू हैगी। ठीक है, मतलब AC की वैल्यू अपने को है। नैक्सट इज AB डायग्राम चेक करो, AB की वैल्यू है P। ठीक है, सो AB की भी ये वैल्यू हैगी है। उस तो बाद है BC की वैल्यू है Q, यस BC की वैल्यू भी हैगी है Q, AB की भी हैगी है, पहले ही क्या सी AB की वैल्यू हैगी है। ठीक है, P वैक्टर। तो उस तो बाद रह गया BE की वैल्यू नहीं हैगी। हुण ये वैल्यू आपां किद्दां कड्डांगे, BE की वैल्यू आपां किद्दां कड्डांगे। हुण इत्थे अपने कोल एक छोटी जी राइट एंगल ट्राइंगल बनती आ। ठीक है, इत्थे एंगल हैगा थीटा, इत्थे आपां की साइन कॉस के फॉर्मूले ला के वैल्यूज़ कढ लांगे।
ठीक है। सो आप यूज़ करते हैं फ्रॉम राइट एंगल, इनू आप इक्वेशन मान लिया कि इक्वेशन मान लो चाहे तुम नंबर 1 लिख, दैन ये नंबर 1 इक्वेशन होगी। उस तो बाद फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BEC राइट एंगल ट्रायंगल तो ये आप साइन थीटा तो कॉस थीटा दोनों फड़ लेने हैं। फस्ट इज कॉस थीटा, देखो आ ट्रायंगल के कॉस थीटा इक्वल्स टू की होगा आ वाली ट्रायंगल देखनी है, जस्ट आप जी आ वाली है छोटी ट्रायंगल, ठीक है। ये अंदर कॉस थीटा अपने को फॉर्मूला की होंगे कॉस थीटा का इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। सो बेस की इस केस के BE, हाइपोटेन्यूस इज BC। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया BE ओवर BC, ठीक है। इतों हम BE की वैल्यू कढ़ लो, आप BE चाहिए सीगा ना अपन इतने। सो BE इक्वल्स टू की आ जाएगा आ नीचे जो इतने डिवाइड हो रहा इधर आके मल्टीप्लाई BE इक्वल्स टू BC कॉस थीटा, ठीक है। सेम इदा ही साइन थीटा की वैल्यू कढ़ लो इतों, साइन थीटा इक्वल्स टू की होंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इस केस की है CE ओवर हाइपोटेन्यूस अपने यह की है BC। साइन थीटा इक्वल्स टू CE ओवर BC। सेम इदा ही इतों CE की वैल्यू कढ़ लो, क्योंकि देखो तुहाडे कोल CE की वैल्यू भी नहीं हैगी इत्थे। CE इक्वल्स टू की आ जाएगा BC साइन थीटा, आ थले डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया CE इक्वल्स टू BC इंटू साइन थीटा, ठीक है। BE तो CE दी वैल्यूज आ गई। नाउ देखो ये AC AB BC, AC AB एंड BC तीनों वैल्यूज अपने को हैगियां ने R P एंड Q, ठीक है। जी रह गई BE वो आप इतने कढ़ लीए वैल्यू, वो वैल्यू इस पुट कर देनी है, फिर इन्हू सॉल्व करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आ वाली इक्वेशन यूज़ करनी है सेम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB मल्टीप्लाई की सीगा इत्थे BE की वैल्यू पुट कर दो BC कॉस थीटा, तो पुट करती वैल्यू BE की जगह से आप BC कॉस थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ AC AB एंड BC, ठीक है। सारे कितने AC AB एंड BC है। AC की वैल्यू की सीगी AC इज इक्वल्स टू R, so AC is equals to R. Next is AB. AB is equals to what? P. AB is equals to P. And BC is equals to Q. See here BC equals to Q. ये तीनों वैल्यूज आप इन्हें पुट कर देनी है। AC की जगह पुट किया R दी स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू P दी स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू पुट की कितनी है Q दी स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2 मल्टीप्लाई AB इज P मल्टीप्लाई BC इज Q इंटू कॉस थीटा आ गया R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। हम इतने स्क्वायर सी राइट साइड जाके की बन जाएगा स्क्वायर रूट। सो अपने को आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्वेश्चन आया था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R इक्वल्स टू अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। AC रिजल्टेंट फाइंड करना। नैक्सट इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए की करना होंगे आप जोड़ा अपने को वाला एंगल है, ठीक है। आह एंगल यदा आप टैन फाइंड कर लेना है। सो आप की यूज़ करेंगे ये आह पूरी वड्डी ट्रायंगल यूज़ करेंगे सारी, मतलब ट्रायंगल AEC पूरी ट्रायंगल यूज़ करेंगे। इतों की आप टैन बीटा कढ़ लाँगे, ठीक है। फॉर्मूला देखो आ ट्रायंगल के ट्रायंगल AEC, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना ये पूरी, ये हम टैन बीटा की होएगा टैन बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला की होंगे टैन का परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो टैन बीटा इक्वल्स टू की होएगा इस पूरी ट्रायंगल के चैक करो परपेंडिकुलर की है, यही है CE बेस की है पूरी ट्रायंगल का सारा मतलब AE। सो टैन बीटा इक्वल्स टू CE ओवर AE, ठीक है। नाउ व्हाट इज AE? AE इज इक्वल्स टू AB प्लस BE। AE इज इक्वल्स टू AB प्लस BE वो वैल्यू पुट कर लिए थे। उस तो बाद CE BE एंड AB इन्हों दी वैल्यूज़ पुट कर देनी। देखो CE तो BE दी वैल्यूज़ आ CE की वैल्यू जी पहले कढ़ के रखी सी आ BE की वैल्यू है, और होर की सीगा इत्थे AB की वैल्यू अपने को सी P ए वाली वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनिया। सो CE पहला लैफ्ट साइड से टैन बीटा एज इट इज फिर इक्वल्स टू CE की वैल्यू की है BC साइन थीटा। सो CE की वैल्यू पुट की BC साइन थीटा ओवर AB इज इक्वल्स टू व्हाट P, AB की वैल्यू पुट की P प्लस BE इक्वल्स टू की है BC कॉस थीटा। सो BE की जगह पुट किया BC कॉस थीटा, ठीक है। नैक्सट BC की वैल्यू की हमने कि वैल्यू रहेगी पुट करनी, सिर्फ BC की वैल्यू पुट करनी रहेगी। देखो BC की वैल्यू अपने को इतने Q, ठीक है। दोनों जगह पर BC की वैल्यू आप Q पुट कर देंगे अपने को डायरेक्शन आ जाएगी। सो टैन बीटा इक्वल्स टू की आ जाएगा यदि जगह पुट किया Q साइन थीटा ओवर इसका P प्लस BC की वैल्यू पुट की Q कॉस थीटा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट,
ठीक है। रिजल्टेंट क्योंकि रिजल्टेंट सी ना, इन्हें एंगल जो बीटा बनाया ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ वैल्यू फाइंड कर ली बीटा की। सो tan बीटा इक्वल्स टू q sin थीटा ओवर p plus q cos थीटा। सो दिस वाज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोथ लॉज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So see its statement. According to this law of vector addition, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, ओके, कह रहे हैं कि if two vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides means ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ sides ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ O A B C। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ P ਤੇ Q ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆ, ਇਫ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एक साइड ये होगी वो नाल वाले उतों स्टार्ट हो रही जी नैक्सट साइड क्यू वैक्टर। ठीक है, सो पी तो क्यू वैक्टर की है, कहते कि कोई पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रजेंट कर रहे हैं। दैन द रिजल्टेंट वैक्टर इज रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। वो कहते कि अगर दैन वो पैरेललोग्राम का अपने को रिजल्टेंट कितना शो होएगा, कहते रिजल्टेंट कितना शो होएगा, रिजल्टेंट इज रिप्रजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल्स हो गए ना रिपा के, कहते डायगोनल तो शो होएगा, डायगोनल किहड़ा जिहड़ा सेम पॉइंट तो पास होवे जित्थों दी की है ए वैक्टर की है ड्रॉ कीता सीगा, उत्थों दी की है आर वैक्टर, मतलब उत्थों दी की है डायगोनल ए वाला स्टार्ट होवे। सिंपल है कि इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रजेंटेड in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, दो adjacent sides ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ vector ਕੀ represent ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, then resultant is represented by the diagonal of the parallelogram passing through that point। ठीक है, same magnitude and both in magnitude and direction। देखो ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੋਲਵ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਸੀਡਰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ OABC, OABC ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, OA ਵੈਕਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ P ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਂਡ AB ਵੈਕਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ Q ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ OA ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, CB ਵੈਕਟਰ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ P ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, P ਵੈਕਟਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ AB ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੋਏਗਾ OC ਵੈਕਟਰ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ Q ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, Q ਵੈਕਟਰ। ਨਾਓ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲॉ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAB ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, P ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ Q ਵੈਕਟਰ। So from triangle OAB, R vector equals to P vector plus Q vector। Okay, this was parallelogram law। Now how to find the magnitude using parallelogram vector law। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ। ठीक है, जस्ट ये कि आप पैरलोग्राम ड्रॉ की पूरी ABCD, दैन AB के पैरल की हो गया अपने को DC। ठीक है, अगर ये P वैक्टर मीनस ये भी की होएगा P वैक्टर, और इतने की सेगा BC वैक्टर इक्वल्स टू Q वैक्टर है। दैन सिमिलरली AD वैक्टर भी की हो जाएगा Q वैक्टर। एंड एक होर एंगल ऐड हो गया कि AD वैक्टर की है AB वैक्टर के नाल एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, बस अगर आप इतने हम ट्राइंगल लॉ ही लगेगा सेम है, सो इसलिए अपने को मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का की है सेम आ जाएगा, आर वैक्टर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होल स्क्वायर। ये आप फाइंड किया सीगा मैग्नीट्यूड इन यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम वही एज इट इज़ रिजल्टेंट यूज़ कर लिया एंड मैग्नीट्यूड है ना रिजल्टेंट का। नैक्सट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन अपने को आई सी tan बीटा इक्वल्स टू Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। ये दोनों एज इट इज़ लिख ले। उस तो बाद आप इन्हें किया केसेस यूज़ करने हैं, स्पेशल केसेस। फर्स्ट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हेन द वेक्टर्स एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। थीटा 0 देखो अपने को इतने थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 मीनस आ एंगल ही 0 हो गया, मीनस आ वाली जी लाइन है वो इधर ही आ जाएगी। ठीक है, मीनस आ लाइन तो अपने को इधर ही चलेगी ना, पहला ये इदा है एंगल, अगर थीटा एंगल 0 हो गया वो इदा हो गया, इदा ही आ गई तो थीटा 0 हो गया। इसका मतलब कि P वैक्टर भी तो आ Q वैक्टर सी, जब थीटा 0 हो गया तो Q वैक्टर भी इदा ही हो गया, मीनस P तो Q की हो गया सेम डायरेक्शन वाला एक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन वैक्टर्स P एंड Q एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन, सो आह रिजल्टेंट सी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, R इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 0, ਇੱਥੇ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ 0, cos 0 इक्वल्स टू 1। सो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ मल्टीप्लाई 1 सारे ਦੀ अंडर रूट। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल्स टू ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A प्लस B होल स्क्वायर। देखो बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, की ਹੁੰਦਾ है इक्वल्स टू A प्लस B ਦਾ होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ਉਹਦੀ अंडर रूट एज इट इज़। नाउ स्क्वेयर नाल स्क्वेयर रूट कैंसल हो जाएगी, की बच गया कल्ला पी प्लस क्यू। आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी प्लस क्यू हो गया। ये वैल्यू ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ वैल्यू पुट करनी है कि थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 पुट कर दो tan बीटा इक्वल्स टू क्यू साइन 0 बाय पी प्लस क्यू कॉस 0। साइन 0 इज 0, ठीक है, सो क्यू मल्टीप्लाई 0 बाय पी प्लस क्यू कॉस 0 इज 1, सो क्यू मल्टीप्लाई 1 इज क्यू। की बन गया ऊपर, की बन गया 0, क्यू मल्टीप्लाई 0, नीचे की है पी प्लस क्यू। 0 बाई समथिंग इज 0, ऊपर 0 है ना, तो नीचे जो मर्जी हो ऊपर 0 है, तो ओवरऑल किया जाएगा 0। तो tan बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, tan बीटा इक्वल्स टू 0। उस तो बाद tan बीटा नूं एज इट इज़ लिखिया। हुण tan 0 कदों हुंदा है, इत्थे tan आना, तो इधर भी आपां tan बनाना है। हुण 0 आ रही है, तो tan की किहड़ी वैल्यू 0 हुंदी है, tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 हुंदा है, ठीक है, tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। इत्थे आ tan बीटा एज इट इज़ इक्वल्स टू, इहदी जगह लिखिया आपां tan 0 डिग्री। नाउ tan नाल tan कैंसल हो जाएगा, तो बीटा इक्वल्स टू की आ गया 0 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 0। सैकेंड केस इज वैन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीनस आह एंगल ये चेक करो डायग्राम, जो थीटा 90 मतलब कि आह क्यू वैक्टर की बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधा एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 जी थीटा की वैल्यू 90 आह दोनों वैल्यूज पुट कर दो, आर दे भी तो tan बीटा वाले भी, ठीक है। सो आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 90, ठीक है, कॉस थीटा सी, थीटा 90 पुट किया, कॉस 90 इज इक्वल्स टू की होंदा है 0। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये सारा की बन जाएगा 0 हो जाएगा, पी क्यू मल्टीप्लाई 0 इज 0, की बन गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू दिस। सिमिलरली tan बीटा इक्वल्स टू की होंदा क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 पुट की, साइन 90 की होंदा 1, तो क्यू मल्टीप्लाई 1 इज क्यू, ठीक है, बाय पी प्लस क्यू कॉस 90, कॉस 90 इज 0, कॉस 90 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई क्यू, 0 मल्टीप्लाई क्यू इज 0, की बन गया नीचे p प्लस 0, की बन गया क्यू मल्टीप्लाई 1 क्यू बाय p प्लस 0, p प्लस 0 इज p, tan बीटा इक्वल्स टू क्यू बाय p। लास्ट केस व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो थीटा 180 हो गई, ठीक है, जो थीटा 180 होएगा, देखो इतने थीटा 180 मतलब पूरा इधर आ गया, तो आह वाली जड़ा आह वैक्टर सी थीटा जो 180 हो गया, मीनस ये है अपने को इदा आ जाएगा, ठीक है, मीनस अपने को एंगल पूरा की बन जाएगा 180 डिग्री, एंगल 180 है, मीनस मतलब आर डायरेक्शन यदि की होगी इधर ओपोजिट होगी, एक वैक्टर इधर नू जाएगा, एक वैक्टर इधर नू जाएगा, सो डायरेक्शंस आर ओपोजिट। सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180, आर इज इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा की वैल्यू पुट की 180, दोनों सारिया वैल्यूज आप इन्होंने दोनों से पुट करी जानिया ने, ठीक है, जो ट्रायंगल लॉ च फाइंड की। दैन उस तो बाद कॉस 180 अपने को होंगे -1, ठीक है, पी क्यू माइनस मल्टीप्लाई -1 की हो जाएगा माइनस पी क्यू, मतलब -2p क्यू। हम इतने आ सगा इनू आप सॉल्व करके आ लिख लिया, माइनस प्लस 2p क्यू मल्टीप्लाई -1 इज -2p क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2p क्यू वो अंडर रूट, ठीक है, चाहे तुम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख लो, चाहे तुम क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख लो। हम इतने अपने को बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, फॉर्मूला की होंदा है a माइनस बी होल स्क्वायर, मीनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, एक तो ही बन जाएगा, या फिर तुम अगर क्यू मूरे लिख दो तो उत्थे की बन जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर -2qp, मीनस क्यू माइनस पी भी हो सकता है। एक आ गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर नाल स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगी, की बन गया p माइनस क्यू, या तो इदा आ सकता है, या फिर अगर तुम किया p तो क्यू नू एक्सचेंज करके लिख रहे हो, मतलब क्यू इतने लिख रहे हो, p इतने लिख रहे हो, ठीक है, इदा ही इन्होंने एक्सचेंज करके लिख रहे, इतने क्यू माइनस पी बन जाएगा, इतने क्यू माइनस पी आ गया, ठीक है, यह आ गया आर इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू और क्यू माइनस पी वैन थीटा इज 180। दैन tan बीटा वाले थीटा की वैल्यू 180 पुट कर दो, साइन 180 इज 0 एंड cos 180 इज -1, so something multiply 0 is overall 0. So these were the cases of parallelogram vector law of addition.